दोस्तों, आज आपको गुल दाऊदी की कटिंग लगाना बताएंगे क्योंकि ये बड़ा पीक सीज़न है मेरे मुताबिक। सावन तो खैर मेरे ख्याल में निकल गया अभी, लेकिन फिर भी है, अभी रेनी सीज़न तो है। तो इसकी गुल दाऊदी की मैंने कुछ मदर प्लांट लगाए थे, आज उनसे कटिंग लूँगा। ये 15 जुलाई को मैंने इनके ऊपर से कटिंग कर दी थी। ये आप देख रहे हैं मैंने ग्राउंड में लगाए हुए हैं, काफ़ी सारे लगाए हुए हैं। आज उनसे और कुछ गमलों में मेरे पड़े हुए मदर प्लांट, मैं उनसे कटिंग लूँगा और फिर ये इसमें लगाएंगे। और ये एक बकायन हम लोग इसको कहते हैं, ये निसाएदार दरख्त है। इसके नीचे बेड बना रहे हैं, ये मंशा साहब जगह बना रहे हैं कि जब कटिंग लगा के इसमें थोड़ी सी जगह बना देंगे बेड सा, उसमें रख देंगे। ये सेफ भी रहेगी और पानी वानी भी यहाँ देते रहेंगे तो ये चलती रहेंगी कल में सायादार जगह में, क्योंकि अभी भी जब धूप निकलती है तो बड़ी शदीद निकलती है कभी कभी। अब गुल दाऊदी की कटिंग लगाने के लिए हम लोग ये पार्ट्स में फिलिंग कर रहे हैं। आपको जो भी मिले, कप मिलें, छोटे गमले मिलें, फोम के कप मिलें, इस तरह की कोई भी चीज़ हो तो इनमें फिलिंग करके आप लगा सकते हैं। ये साइमन जो है फिलिंग कर रहा है, ये हमारे सोसाइटी का माली है। और इसको पहले हम क्या करेंगे, सारे पार्ट फिलिंग करके जो भी मटीरियल है उसके मुताबिक हम इसको बेड में लगा देंगे। बेड में लगाने के बाद इसको मॉइस्ट करेंगे। मॉइस्ट करने के बाद उसके मुताबिक जितनी ज़रूरत होगी हमें गुल दाऊदी की कटिंग उतनी लगा देंगे इसमें। और एक बार अच्छा मॉइस्चर होगा तो फिर बाद में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, जब तक इतने में ये रूटिंग भी हो जाती है इनकी। ये बहुत ही अच्छा मौसम है, इसमें आप कर सकते हैं। अभी करेंगे तो ये 20-25 दिन में रूटिंग हो जाएगी। उसके बाद इसको आप 6 इंच के गमले में लगाएंगे और उसकी प्रूनिंग शुरू कर देंगे। फिर आप बड़े में भी लगा सकते हैं या डायरेक्ट 12 इंच में लगा दें और प्रूनिंग करते रहें। इनमें हमने कोई सॉइल में कोई चीज़ नहीं मिक्स की है, सिर्फ बालू मट्टी है ये, क्योंकि यहाँ पे कोई भी खाद ये वो नुकसान दे सकती है कटिंग को। तो बिल्कुल सादा और सिंपल मट्टी यूज़ करनी है। इसमें ज़्यादा अगर करें तो अगर किसी के कोकोपीट है तो कोकोपीट मिला सकते हैं, वो थोड़ी मॉइस्ट रखती है अंदर, वो कलम के लिए सूटेबल चीज़ होती है कटिंग के लिए, जो भी गुल दाऊदी की कटिंग होती है। ये कुछ पौधे सवाल से मंगाए से, इनसे अभी कटिंग लेंगे थोड़ी सी, 2-4 जो निकल आई इसमें से ये। और कुछ मदर प्लांट पड़े हैं बाहर, वो भी मैं दिखाता हूँ। मदर प्लांट लगाया हुआ है मैंने ग्राउंड में। इसको 15 जुलाई को मैंने ऊपर से कट कर दिया था और अब इसकी बन गई हैं कॉम्प्लें। ये लेके अभी इसकी ले लेते हैं कटिंग्स और वो लगाएंगे उन कप्स में। ये मुख्तलिफ़ कलर हैं हमारे पास, रेड है और येलो है और शायद एक ब्राउन टाइप है, इस तरह के कलर हैं। और कुछ प्लांट मैंने मंगवाए थे सवात से, उनकी कटिंग भी लेंगे, वो गमलों में लगे हुए हैं। ये कोलियस की कटिंग लगी हुई है और ये मनी प्लांट इस तरह की छोटी, और ये संचेजिया की लगाई है। और ये बाकी कटिंग काफ़ी उग गई हैं इनमें से भी। ये इनकी कटिंग ले रहे हैं हम लोग। ये कुछ सवात से पौधे मंगाए थे तो इनकी कटिंग अभी ये ले ली इतनी, और इसकी प्रूनिंग भी कर दी क्योंकि इसमें कुछ प्लांट्स में फूल भी आने वाले बॉर्डर बन रहे थे, तो प्रूनिंग से ये और चौड़ा पौधा बनेगा। ये अभी कटिंग तैयार कर रहे हैं।
काफ़ी सारा मटेरियल लाया है हम लोग कटिंग का, और ये बेड एक बनाया है, इसमें लगा देंगे। दोस्तों ये अभी कटिंग हमने तैयार कर ली है, ये पत्ते हमने निकाल दिए हैं उनके, और ये कटिंग पानी में डिप करके रूटिंग हार्मोन में लगा के और लगा रहे हैं। और इंशाल्लाह और भी कुछ जो कोई गमला बच गया, एक एक दो दो लगा रहे हैं, लगा के एक मर भी सकती है या एक ग्रो हो सकती है। तो इंशाल्लाह ये देखते हैं 15-20 दिन बाद क्या रिज़ल्ट मिलता है इनका। ये बारिश का मौसम बना हुआ है, अगर बारिश हो गई तो इंशाल्लाह ये 80-90% तो इंशाल्लाह ग्रो हो जाएंगी। हो सकता है सारी की सारी भी हो जाएं। जो पहले लगाई थी उनमें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है हमें। और ये कुछ हमने ऑलरेडी कटिंग लगाई थी इसमें ट्रे में, तो ये भी रेडी हैं, अभी इनको शिफ्ट करना है। दोस्तों आज आपको गुल दाऊदी की जो कटिंग लगाई थी कुछ रोज़ पहले, उसकी अपडेट देता हूँ कि कैसा रहा रिज़ल्ट। ये ट्रे में लगाई थी मैंने, कुछ अब थैली में लगाई हैं। कुछ इसका तरीका क्या होता है, जो ट्रे में लगाते हैं इसके सेल को जो नीचे से थोड़ा सा दबाएं तो ये रिलीज़ हो जाती है। उसके बाद प्लांट को पकड़ के उठा लें। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त रूटिंग हुई है। ये देखें रूटिंग इसकी ज़बरदस्त। ये मिक्सचर मैंने बनाया था पीट मॉस और कोकोपीट और परलाइट, इसमें लगाई थी। ये तो बहुत अच्छी रिज़ल्ट, बल्कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ शायद शिफ्ट करने में। इसको अभी आज शिफ्ट भी कर देता हूँ। आइए एक और देखते हैं। वाह ये भी ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। दोस्तों अभी इसको मैं गमले में शिफ्ट भी करता हूँ ताकि वो भी आपको पता चल जाए किस तरह करते हैं। बल्कि एक और दिखा देता हूँ, मैंने भी अभी नहीं देखी कोई भी चीज़। ये फाइकस की मैंने लगाई थी कॉम्पलिंग, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये तकरीबन 8 इंच का या 10 इंच का गमला होगा। 8 इंच गालबन लग रहा है मुझे तो अभी इसमें मैं लगा रहा हूँ आरसी तौर पे। जब और थोड़ी सी मजबूत हो जाएंगी तो फिर इसको 12 इंच के फाइनल और सॉइल भी उसको देंगे थोड़ी कुछ फर्टिलाइज़र के साथ, ताकि इसको पावर मिले थोड़ी सी, क्योंकि अभी इसका ग्रोथ का टाइम है, ये ग्रोथ करेगी। तो आइए इसको लगाते हैं गमले में, इसकी स्पेस क्रिएट करें गमले में। अंदर रखें और प्रेस कर दें। इसी तरह सरी बना लें जगह। ये भी रूटिंग चेक करें। थोड़ा सा प्रेस कर दें। दोस्तों अगर ये हमारी काविश, ये कोशिश और ये मेहनत और ये वीडियो बनाते हैं हम आप लोगों को थोड़ी गाइडलाइन देने के लिए किस टाइम पे क्या कर सकते हैं आप, तो अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों में शेयर भी किया करें, ताकि ये सदका जारी होता है, दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो जाता है, लोग सीख जाते हैं और इनकरेज भी होते हैं। और चैनल को लाइक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली सीडलिंग की बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगी। और जैसे कल हमने एयर लेयरिंग की 2 बनाई थी पहले, और एयर लेयरिंग की बना के फिर उसका रिज़ल्ट भी दिखाया आपको।
तो इस किस्म की चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। हमारे साथ बने रहिए और रेगुलर वीडियो देखा करें। अल्लाह हाफिज़।